सुप्रीम कोर्ट में बुलडोजर एक्शन पर सुनवाई शुरू हो गई है। हर घर किसी का सपना होता है, यह पहली टिप्पणी सामने आई है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट में बुलडोजर एक्शन पर सुनवाई शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला पढ़ना शुरू कर दिया है बुलडोजर एक्शन को लेकर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया हुआ था। इसके बावजूद भी जो बुलडोजर एक्शन हुआ उसको लेकर यूपी सरकार को इससे पहले सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी। 25 लाख का मुआवजा देने का निर्देश दिया था उस शख्स को जिसका घर बुलडोज किया गया था, बुलडोजर जिसके घर पर चलाया गया था। और आज सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन जारी कर सकता है क्योंकि सुनवाई इस पर हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अब सुप्रीम कोर्ट बुलडोजर एक्शन को लेकर गाइडलाइन जारी करेगा। और आज सुनवाई के दौरान अब सुनवाई खत्म हो गई है, फैसला पढ़ना शुरू कर दिया है जज साहब ने। गैर कानूनी कार्रवाई पर संविधान में संरक्षण का अधिकार है। हर घर किसी का सपना होता है, यह टिप्पणी सामने आई है। कोई अपना घर खोना नहीं चाहता। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना रहा है। क्या आरोप पर ही आप किसी का घर गिरा सकते हैं? यह सवाल भी खड़ा किया है सुप्रीम कोर्ट ने। आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता लाइव मौजूद हैं। आनंद, फिलहाल जो सुप्रीम कोर्ट का रुख नजर आ रहा है इस फैसले को लेकर, वो क्या नजर आ रहा है और आज ही क्या बुलडोजर एक्शन को लेकर गाइडलाइन भी जारी हो जाएंगे? बिल्कुल, जो पिछले सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि हम पूरे देश भर में बुलडोजर का जो एक्शन किया जा रहा है उसको लेकर गाइडलाइन जारी करेंगे। हालांकि अलग अलग राज्यों में म्यूनिसिपल के अपने अपने नियम है कि अगर कोई अवैध अतिक्रमण करता है तो उसके खिलाफ कैसी कार्रवाई हो, बुलडोजर एक्शन लेने के पहले क्या क्या प्रक्रिया पालन किया जाए। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट जो गाइडलाइन देगा उसका पूरे देश भर में पालन होगा। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने शुरुआत में जैसे ही दोनों जज बैठे, जस्टिस BR गवई और जस्टिस विश्वनाथन, उन्होंने कहा कि क्या जो लोगों का एक सपना होता है, घर बनाते पूरी जिंदगी निकल जाती है, घर बनाने में अचानक बिना नोटिस के, बिना पर्याप्त समय दिए हुए, बिना उनसे जवाब मांगे हुए आप तोड़ देते हो, तो ऐसे में उस सपने का क्या। और साथ ही साथ ऐसे में जो अधिकारी ये एक्शन लेते हैं, बिना समय लिए हुए, बिना नोटिस दिए हुए बुलडोजर एक्शन करते हैं, घर तोड़ देते हैं, तो क्या उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी? इन तमाम जो सवाल है उसका जवाब अभी कोर्ट देगा। जो एक एक करके टिप्पणियां सामने आ रही है जजेस की, और जैसा कि उन्होंने कहा है कि एक घर बनाने में पूरी जिंदगी निकल जाती है। हर व्यक्ति का सपना होता है कि हमारा एक छत हो, हमारा एक अपना घर हो, पूरी जिंदगी उसमें निकल जाती है, लेकिन अचानक बिना नोटिस दिए हुए या फिर बिना पर्याप्त समय दिए हुए उस घर को तोड़ दिया जाता है। तो जज जो है अपना फैसला सुना रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अगर किसी के खिलाफ गैर कानूनी कार्रवाई होती है, कोई व्यक्ति है या अधिकारी है, उसको भी कानूनी संरक्षण का अधिकार है। और अगर किसी के परिवार में कोई गैर कानूनी काम करता है तो उसकी सजा उसका घर तोड़ के नहीं दी जा सकती। तो ऐसे में तमाम सवाल है जिनका जवाब जजेस बैठे हैं, बेंच बैठ गई है, दे रहे हैं, एक एक करके इनकी टिप्पणियां सामने आ रही है। एक विस्तृत गाइडलाइन ये माना जा रहा है कि आज दोनों जज देंगे, जिसका पूरे देश भर में पालन किया जाएगा। बिल्कुल, इस मुद्दे पर लंबी बहस भी चली है। अलग अलग मामलों में अदालतों के सामने लंबित पड़े हैं मामले, पिटीशंस पड़ी हैं। तो क्या ये माना जाए सुप्रीम कोर्ट का जो आज का निर्देश होगा, वो जो इसके पहले अलग अलग केसेस रहे हैं या अलग अलग शिकायतें रही हैं, उन सब का निस्तारण इसी आधार पर हो जाएगा? आज जो एक फाइनल गाइडलाइंस आएगी उसके आधार पर? जी बिल्कुल, जो बुलडोजर एक्शन हुआ है तो सबने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। तो जो जस्टिस BR गवई की और जस्टिस विश्वनाथन की जो बेंच है, उन्होंने सभी जो याचिकाएं जो आती गई है बुलडोजर एक्शन के खिलाफ, उनको एक साथ क्लब करते गए और सभी पे उन्होंने सुनवाई की एक साथ। इसमें जमीयत उलेमा हिंद की जो याचिका है वो भी है, जिसमें बरेली, मुरादाबाद और प्रयागराज के में जो बुलडोजर एक्शन है उसका जिक्र है, छतरपुर जो मध्य प्रदेश में वहाँ के बुलडोजर एक्शन का जिक्र है। तमाम ऐसे जो पीड़ित थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जब रुख किया तो उन सभी याचिकाओं को टैग करते गए। और साथ ही साथ कुछ इंडिविजुअल लोग भी थे जिनके घरों पे बुलडोजरी कार्रवाई होने वाली थी। आनंद, रोक रहा हूं आपको बीच में। इस वक्त एक और बड़ी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई है कि आरोपों के आधार पर किसी पूर्वाग्रह के तहत आप कार्रवाई नहीं कर सकते, इस तरह से बुलडोजर नहीं चला सकते। क्या नियमों के बिना आप किसी का घर गिरा सकते हैं? यह सवाल उठाया है। सरकारी शक्तियों का गलत इस्तेमाल ना किया जाए, यह सुप्रीम कोर्ट की बहुत बड़ी टिप्पणी सामने आई है ऐसे वक्त में जब आज ही सुप्रीम कोर्ट बुलडोजर एक्शन को लेकर गाइडलाइन जारी करने वाला है। आरोपों पर पूर्वाग्रह से कार्रवाई नहीं हो, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। पूर्वाग्रह से आप कोई काम नहीं कर सकते। किसी का घर, उसके लिए अंतिम सुरक्षा होता है। इस तरह से किसी का घर
गिराया नहीं जा सकता, सरकारी शक्ति का गलत इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, पूर्वाग्रह से काम नहीं किया जा सकता, यह कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। और लिखा है कि गैर कानूनी कार्रवाई पर संविधान में संरक्षण का अधिकार है। कई पुराने फैसलों का हवाला भी दिया गया है और कहा यह गया है कि क्या सिर्फ आरोपों के बिना पर आप किसी का घर गिरा देंगे? तो सुप्रीम कोर्ट का रुख इस मामले को लेकर, बुलडोजर एक्शन को लेकर फिलहाल बहुत सख्त नजर आ रहा है। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने यूपी की सरकार को इस मामले को लेकर फटकार लगाई थी और कहा था कि आप ऐसे किसी का घर कैसे गिरा सकते हैं, यह सीधे सीधे अराजकता है। और आज भी आनंद बहुत सख्त रुख नजर आ रहा है। बिल्कुल। और जस्टिस गवई ने एक और टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि जो अधिकारी कानून अपने हाथ में लेते हैं और मनमाने तरीके से फैसला करते हैं और बुलडोजर एक्शन लेते हैं, तो उनकी भी जवाबदेही तय होनी चाहिए। यानी कि जाहिर तौर पे सरकार ये नहीं कह सकती कि लोकल अधिकारियों ने ये फैसला किया, तो ऐसे में जो अधिकारी अब आगे से बुलडोजर एक्शन लेगा उसको भी तमाम प्रक्रियाओं का पालन करना होगा, नहीं तो उसकी भी जवाबदेही तय होगी। जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट का रुख जो कड़ा है, क्योंकि जिस तरह से बुलडोजर एक्शन देश भर में हुआ है, लोग पूरा जिंदगी निकाल देते हैं, अपनी पूरी कमाई लगा देते हैं अपना घर बनाने में। उनके परिवार पे किसी पे अगर सिर्फ आरोप लग जाता है तो बुलडोजर उनके घर पहुंच जाता है। उनके घर को गिराने के लिए, उनके सपने को तोड़ने के लिए न पूरा समय दिया जाता है और न ही पूरी प्रक्रिया का पालन किया जाता है। ये तमाम ऐसे सवाल थे जिसको लेके जैसे BR गवई और जस्टिस विश्वनाथन जो अपना फैसला सुना रहे, जाहिर तौर पर उनका जो अभी रुख है वो बड़ी खबर है आनंद, एक बहुत बड़ी अपडेट बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने यह क्लियर किया है कि दोषी होना घर गिराने का आधार नहीं हो सकता। किसी मामले में आरोपी होना घर गिराने का आधार नहीं हो सकता। सरकारी शक्तियों का गलत इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। कोई महज आरोपी है इसलिए उसका घर नहीं गिराया जा सकता। यह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ी टिप्पणी सामने आई है। दोषी होना भी, यानी चाहे कोई आरोपी हो या दोषी ही क्यों ना हो, इस आधार पर आप उसका घर नहीं गिरा सकते, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। आनंद हमारे साथ इस वक्त जुड़े। आनंद, दो बातें तो बड़ी साफ साफ दिखाई दे रही हैं इस टिप्पणी में कि आरोपी हो तो भी और दोषी हो तो भी किसी के घर को गिराने का वो आधार नहीं हो सकता। कि बिल्कुल देश में अदालतें हैं, ये अदालतें तय करती हैं कि दोषी कौन है। अगर दोषी हो भी गया तो सजा सुनाने का काम अदालत का है, न कि कार्यपालिका का है। और जस्टिस गवई ने साफ तौर पे कहा है कि कार्यपालिका जो है, जो एग्जीक्यूटिव जो है, वो न्यायपालिका की जगह नहीं ले सकती। ऐसा नहीं है किसी पर आरोप लगे या कोई दोषी साबित हो जाए तो सजा देने का काम अदालत का है, न कि कार्यपालिका का है। और अगले दिन कार्यपालिका ऐसा भी नहीं है कोई दोषी साबित हो गया, आरोप लग गया, बुलडोजर लेकर आप उसे घर चले गए, भले परिवार के किसी एक सदस्य पर आरोप लगा हो या दोषी ठहराया गया हो, आपने उसे घर को गिरा दिया। यानी साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कार्यपालिका जो है न्यायपालिका की जगह नहीं ले सकती। कार्यपालिका को अपना काम करना होगा। बुलडोजर एक्शन को लेकर जो लोकल गाइडलाइंस उसका पालन करना ही होगा। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट जो अपनी गाइडलाइंस दे देगा तो पूरे देश भर में वो गाइडलाइंस लागू हो जाएगी। यानी कि बुलडोजर एक्शन के पहले जो प्रक्रिया है उसका आपको पालन करना होगा। मिनिमम जो समय देना होगा, परिवार को जवाब देने के लिए आपको नोटिस देना होगा और तमाम जो प्रक्रिया है उसका पालन करना होगा। ऐसा नहीं है कि कोई दोषी साबित हो गया या किसी घर पे, किसी के परिवार पे कोई आरोप लग गया, आप बुलडोजर एक्शन लेके बिना समय दिए हुए, बिना उसका जवाब का इंतजार किए हुए आपने उसके घर को अवैध बताते हुए या फिर एक किसी सजा के तौर पर उसे घर को गिरा दिया। बिल्कुल सही बात है आनंद, ये बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी। और देखिए लगातार इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से हमारे पास अपडेट आ रही है क्योंकि हमारे सहयोगी, हमारे लीगल एडिटर पीयूष पांडे इस वक्त कोर्ट रूम में ही मौजूद हैं और वहां से सारी जानकारियां हमें दे रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी टिप्पणी और एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि चाहे कोई आरोपी हो या फिर दोषी भी क्यों ना हो, आप इस आधार पर उसका घर नहीं गिरा सकते, उसके घर पर बुलडोजर नहीं चला सकते। ये सीधे तौर पर कहा गया है। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, कानून को ताक पर रखकर एक्शन हुआ है। ये सुप्रीम कोर्ट ने देखिए कहा है, जहां जहां बुलडोजर एक्शन हुआ है उस पर सवाल उठाते हुए कहा है कि कानून को ताक पर रखकर बुलडोजर चलाया गया है घरों पर। यह सुप्रीम कोर्ट की बहुत बड़ी टिप्पणी है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमारा आदेश है कि ऐसे में प्राधिकार कानून को ताक पर रखकर बुलडोजर एक्शन
जैसी कार्रवाई नहीं कर सकता, यानी बुलडोजर एक्शन नहीं लिया जा सकता। कानूनी प्रक्रिया के बगैर बुलडोजर एक्शन ठीक नहीं है, यह सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्लियर कर दिया है। दोषी या आरोपी होना घर गिराने का आधार नहीं हो सकता। यह सुप्रीम कोर्ट का बहुत अहम फैसला, क्योंकि आज इस फैसले पर सबकी नजरें गड़ी हुई थी कि सुप्रीम कोर्ट क्या गाइडलाइन जारी करता है, क्या फैसला देता है बुलडोजर एक्शन को लेकर। और आनंद, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है कि राज्य सरकारें जो हैं वो न्यायपालिका की जगह नहीं ले सकती हैं। न्यायपालिका ही तय करेगी कि कौन दोषी है कौन नहीं। महज आरोपी या फिर दोषी होने के बाद भी आप बुलडोजर एक्शन नहीं ले सकते, यानी किसी का घर बुलडोज नहीं कर सकते, न्यायपालिका का काम नहीं कर सकती हैं राज्य सरकारें, यह भी क्लियर किया गया है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पे हमारे संविधान में कार्यपालिका न्यायपालिका सबके अपने अपने जो अधिकार है उनको पूरा परिभाषित किया गया। तो ऐसे में कोई दूसरे के अधिकार पे इंक्रोच नहीं कर सकता। कार्यपालिका को अपना काम करना है, न्यायपालिका को अपना काम करना है। दोषी कौन है ये तय करने का अधिकार न्यायपालिका का है, सजा क्या होगी ये तय करने का अधिकार न्यायपालिका का है। लेकिन अगर कार्यपालिका या राज्य सरकार लगी तय करने कि दोषी कौन है और क्या एक्शन लिया जाएगा, जाहिर तौर पर तो एक स्थिति जो है अराजक वाली स्थिति यहाँ पैदा हो जाएगी। और जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी आज कहा अपनी टिप्पणी में कि बहुत सारे ऐसे मामले सामने आए हैं बुलडोजर एक्शन को लेकर जिसमें ये माना गया है कि जिसमें ये सामने नजर आ रहा है कि जो कानूनी अधिकार है और जो नियम है उनको ताक पर रख के बुलडोजर एक्शन लिया गया। यानी कि जो आरोप लगे हैं राज्य सरकारों पर कि उन्होंने बुलडोजर एक्शन लेने के पहले समय नहीं दिया, पूरा जवाब नहीं लिया, नोटिस नहीं दिया, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहीं ना कहीं उन बातों को, उन आरोपों को सही माना है। और ऐसे में जमीयत ने जो अपनी याचिका दी थी उसमें भी उसने कहा था कि जो बीजेपी शासित राज्य है वहां पर जानबूझ के मुसलमानों के खिलाफ एक्शन किया जा रहा है, बुलडोजर भेजे जा रहे हैं, उनके घर गिराए जा रहे हैं। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की ये जो टिप्पणी है खासी अहम है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना है कि जो आरोप लगे हैं उसमें ये नजर आ रहा है कि बिना नोटिस के, बिना पूरा समय दिए हुए अधिकारों का दुरुपयोग किया है जो लोकल अथॉरिटीज है उन्होंने, राज्य सरकारों ने उन्होंने। और ऐसे में किसी के जो अधिकार है उसका पालन करना, व्यक्तिगत जो अधिकार है उसका पालन करना एक कोर्ट की जिम्मेदारी है, प्रशासन की जिम्मेदारी है। तो उनके अपने अधिकारों से उनकी जो अपनी संपत्ति है, जो निजी संपत्ति उन्होंने तैयार की है, घर जो उन्होंने तैयार किया, उसको आप ऐसे महज तोड़ नहीं सकते बिना समय दिए, बिना नोटिस के और बिना किसी ठोस सबूत के। तो देखिए, आनंद प्रकाश पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त बड़ी अपडेट दे रहे हैं। कानून तोड़कर एक्शन असंवैधानिक, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। दोषी आरोपी होना घर गिराने का आधार नहीं हो सकता। गलत कार्रवाई पर अफसरों को सजा मिले, यह कहा गया है। गलत तरीके से घर तोड़ा गया तो मुआवजा दिया जाए, यह कहा गया है। यानी वो अधिकारी जिन्होंने इस फैसले को इंप्लीमेंट कराया उनकी भी जिम्मेदारी तय करने की बात, उनकी भी जवाबदेही तय करने की बात सुप्रीम कोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। यह अपने आप में बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। गलत तरीके से घर तोड़ा गया तो मुआवजा दिया जाए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि कार्यपालिका मनमाने तरीके से किसी व्यक्ति की संपत्ति को केवल इस आधार पर ध्वस्त कर देती है कि उस व्यक्ति पर अपराध का आरोप है तो यह शक्तियों के सेपरेशन का उल्लंघन है। यानी कार्यपालिका की अलग शक्तियां हैं, न्यायपालिका की अलग शक्तियां हैं, यह सुप्रीम कोर्ट ने बताया है। कानून को अपने हाथ में लेने वाले सार्वजनिक अधिकारियों को मनमानी के लिए जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। इस प्रकार यह अवैध है। यानी जिन अफसरों ने बुलडोजर एक्शन को इंप्लीमेंट में लाया है उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि यह पूरी तरह से अवैध कार्रवाई थी। यह सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है। और हमारे सहयोगी आनंद प्रकाश पांडे इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के बाहर से लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं। हमारे सहयोगी पुनीत भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं जहांगीरपुरी से, जहां पर बुलडोजर एक्शन हुआ भी था। पुनीत, ये बताइए कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें कही हैं कि कानूनी प्रक्रिया के बगैर बुलडोजर एक्शन जो है वो पूरी तरह से अन्यायपूर्ण है, गलत है, इस फैसले को आम लोग किस नजरिए से देख रहे हैं? साफ कर दिया गया है कि चाहे आरोपी हो या फिर दोषी ही क्यों ना हो, आप किसी का घर बुलडोज नहीं कर सकते।
देखिए, अप्रैल 2022 में जब जहांगीरपुरी में हिंसा हुई थी तो उसके बाद वृंदा करात और जमीयत उलेमा हिंद ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे और कहा था कि जो बुलडोजर कार्रवाई हिंसा के नाम पर की गई थी वो अवैध है। इसके बाद अब जब सुप्रीम कोर्ट ने इसकी सुनवाई की तो साफ तौर पर कह दिया है कि उनके पास जो भी मामला है उससे स्पष्ट हो गया कि प्राधिकारों ने कानून को ताक पर रखकर बुलडोजर कार्रवाई की थी और प्राधिकार अब इस तरीके से बुलडोजर कार्रवाई नहीं कर सकता। मैं जहां पर मौजूद हूं यहीं पर 2022 में हिंसा हुई थी और हिंसा के बाद कुछ दुकानों के ऊपर, घरों के ऊपर बुलडोजर कार्रवाई की गई थी। उनकी दुकानों को, घरों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया था। वो लोग हमारे साथ है, गणेश मौजूद है जिनकी जूस की दुकान को तोड़ दिया गया था। उसके साथ अकबर मौजूद है जिनकी दुकान को तोड़ दिया गया था। अकबर की पत्नी भी मौजूद है। गणेश, ये बताइए, अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई भी आरोपी है तो उसका इस तरीके से आप बुलडोजर नहीं चला सकते। इस चीज को आप कैसे लेते हैं? कितना नुकसान हुआ था उस वक्त आपका? किस तरीके से बुलडोजर? मेरा तो उतनी समय 12 लाख रुपए का नुकसान हुआ था। अब मैं कब ये सुप्रीम कोर्ट का बिल्कुल सही फैसला आया है कि बगैर नोटिस दिए हमारी दुकान तोड़ी गई, जबकि 15 दिन का प्रावधान होता है कि पहले नोटिस दो ताकि फिर उसके बाद का जो भी कार्रवाई। हम तो किसी प्रकार का दोषी भी दंगे में नहीं थे। ये अपने जबकि बिल्कुल, तो देखिए, जिनकी दुकानें, जिनके मकान तोड़े गए वो इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी आनंद प्रकाश पांडे लगातार मौजूद हैं। आनंद, यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ तौर पर कहा है कि गलत तरीके से घर तोड़ा गया तो मुआवजा भी मिले। दोषी कौन है ये कोर्ट ही तय करेगा। कार्यपालिका ये काम नहीं कर सकती, ये काम न्यायपालिका का है। कार्यपालिका जज नहीं बन सकती, फैसला नहीं सुना सकती। यानी एक कदम आगे बढ़ते हुए सुप्रीम कोर्ट ना सिर्फ बुलडोजर एक्शन को, ऐसे बुलडोजर एक्शन को असंवैधानिक बता रहा है, गैर कानूनी बता रहा है, बल्कि यह भी कह रहा है कि अगर इस तरह से मकान लोगों के गिराए गए हैं तो मुआवजा भी मिलना चाहिए। और जो अफसर जिन्होंने बुलडोजर एक्शन को इंप्लीमेंट किया उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने अवैध काम किया। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट जो है वो नेचुरल जस्टिस का हवाला दे रहा है जो कि हमारे संविधान में प्रदत्त है। उसमें कहा गया है कि सबको अधिकार है नेचुरल जस्टिस का, और ऐसे में अगर किसी पे कोई आरोप लगता है, किसी के खिलाफ कोई मामला सामने आता है तो आपको पहले उसका जवाब सुनना चाहिए। आपको पूरी जो प्रक्रिया है उसका पालन करना चाहिए, न कि आप उसको दोषी ठहरा दो, उसे घर पर बुलडोजर भेज दो और उसे घर को गिरा दो। और साथ ही साथ जो अधिकारी ऐसा काम करते हैं उनकी भी जवाबदेही तय होने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। क्योंकि अब अमूमन ये होता है कि राज्य सरकार या राज्य सरकार के मंत्री ये फैसला करते हैं और अधिकारी कुछ देर में वहां बुलडोजर भेज देते हैं, उसे घर को गिरा दिया जाता है। तो ऐसे में उनके अपने अधिकार हैं। जो लोग अपना घर बनाते हैं, एक एवरेज व्यक्ति की बात की है, एक औसत आदमी की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि पूरी जिंदगी निकल जाती है उसका घर बनाने में और आपको समय नहीं लगता है, आप बुलडोजर भेज के उसे घर को गिरा देते हो। और रही बात मुआवजे की, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर गलत कार्रवाई की गई है, किसी घर गिराया गया तो उसको मुआवजा भी राज्य सरकार को देना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले यूपी के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो पीड़ित व्यक्ति था जिसके घर को गिराया गया तो उसको 25 लाख मुआवजा देने का फैसला सुनाया था। तो ऐसे में आज भी जस्टिस गवई ने कहा है कि अगर किसी के घर को तोड़ा गया, गलत तरीके से तोड़ा गया, बिना नियमों का पालन किया गया तोड़ा गया, तो वो पीड़ित जो है मुआवजे का अधिकार है। एक और अपडेट है आनंद प्रकाश पांडे, एक और अपडेट आ रही है। साफ तौर पर यह कहा गया है कि राज्य मनमानी नहीं कर सकता। आश्रय का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार के तहत आता है। यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अपने फैसले में। एक घर पर बुलडोजर दूसरे को छोड़ देना दुर्भावनापूर्ण है। यानी सुप्रीम कोर्ट यह बता रहा है कि दुर्भावना के तहत ऐसी कार्रवाई की गई है। जो मामले उसके सामने आए हैं, उसके समक्ष आए हैं, उसको देखकर ऐसा लगता है। कहा गया है फैसले में कि बुलडोजर एक्शन चुनिंदा नहीं हो सकता। यानी पूर्वाग्रह के आधार पर आप ऐसा फैसला नहीं ले सकते, यह कहा गया है। यह बहुत बड़ी टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट की। ऐसा मालूम होता है कि कार्रवाई अतिक्रमण के खिलाफ नहीं थी, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और आइए सीधे आपको लिए चलते हैं। पीयूष पांडे हमारे संवाददाता जो कि कोर्ट रूम के अंदर मौजूद थे, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, हमारे लीगल एडिटर। पीयूष, सबसे पहले आप तफसील से बताइए, क्योंकि आनंद से फैसले को लेकर हम बहुत बातें कर चुके हैं। इस फैसले का मतलब क्या है, मायने क्या है? बिल्कुल समीर, देखिए इसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि जो आश्रय का अधिकार है, यानी कि आपका आवास है या घर है,
वो एक मौलिक अधिकार है और उसको अचानक कोई आकर के तोड़ नहीं सकता है, जबकि मामला कोई और चल रहा हो, यानी कि किसी घर के सदस्य के खिलाफ अगर कोई आपराधिक मामला चल रहा है तो ऐसी स्थिति में बुलडोजर का एक्शन नहीं किया जा सकता। ये पूरी तरह से असंवैधानिक है। और सुप्रीम कोर्ट ने इनहेरेंट पावर यानी कि अपरिहार्य शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करते हुए ये साफ कर दिया है कि कोई भी घर तोड़े जाने से पहले नोटिस दिया जाना जरूरी है और उस नोटिस का निर्धारण भी सुप्रीम कोर्ट अभी अपने निर्देश में करेगा कि कितने दिन का नोटिस दिया जाना है। और साथ ही ये जरूरी है कि दूसरे पक्ष को समय दिया जाए, यानी कि अगर आप अवैध निर्माण को भी तोड़ रहे हैं तो उसके लिए पूरी तरह से निर्धारित नियम हैं और उन निर्धारित नियमों का पालन किया जाएगा। एकीकृत व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट इस फैसले में दे रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने फैसले में साफ कर दिया है कि इस तरह का बुलडोजर एक्शन यदि किसी के खिलाफ किया जाता है, जबकि उसके खिलाफ अगर कोई आपराधिक कार्रवाई चल रही थी और उसके घर पर बुलडोजर चला दिया जाता है, तो ये पूरी तरह से असंवैधानिक है। चूंकि आश्रय एक मौलिक अधिकार है और उसका अंडर आर्टिकल 19 में जिक्र किया गया है और जीवन जीने के अधिकार में भी आश्रय का जिक्र है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने विभिन्न पूर्व के फैसलों को भी ध्यान में रखते हुए इस मामले में दिशा निर्देश तय किए हैं, जो अपरिहार्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए हैं। और अंडर आर्टिकल 142 के तहत समीर इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया है कि प्रक्रिया का निर्धारण जो किया गया है उसके अनुरूप ही किसी भी घर पर या संपत्ति पर बुलडोजर चलाया जा सकता है। यद्यपि कि इस मामले में यह ध्यान रखा जाना जरूरी है कि दूसरे पक्ष को समय दिया जाना चाहिए। जी समीर। पीयूष, मुझे यह बताइए कि इस तरह के बुलडोजर एक्शन के जितने भी मामले अदालत के समक्ष आए, क्या उनको देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचा है कि राज्य सरकारों ने दुर्भावना के तहत काम किया, अपने जो सरकार की जो शक्तियां हैं उनका दुरुपयोग किया? क्योंकि साफ तौर पर यह कहा गया है कि हमारा संविधान सरकार की शक्तियों के दुरुपयोग की इजाजत नहीं देता। कोर्ट इसे बिल्कुल भी सहन नहीं करेगा कि सरकार मनमानी करे। यह कहा गया है कि ऐसा लगता है इन मामलों को देखकर कि जो कार्यपालिका है वो फैसला सुना रही है, जबकि यह काम न्यायपालिका का है, अदालत का है, जजों का है। बिल्कुल समीर, देखिए इंदिरा गांधी और राजनारायण के बीच में जो मामला पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट में और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था उसके समेत 3 फैसलों का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ किया कि इस मामले में सेपरेशन ऑफ पावर्स पर गौर किया जाना जरूरी है। चूंकि कार्यपालिका न्यायपालिका का काम नहीं कर सकती और न्यायपालिका कार्यपालिका का काम नहीं कर सकता, और जब कोई कार्यपालिका पर होता है तो ऐसी स्थिति में यह ध्यान रखा जाना जरूरी है कि उसकी सीमा क्या है, और अगर वो सीमा को लांघ जाता है तो ऐसी स्थिति में न्यायपालिका इस मामले में संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करती है। और इस मामले में यह साफ दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं दुरुपयोग हुआ है, आर्बिट्रेरी एक्शन हुआ है, और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सीधे तौर पर अंडर आर्टिकल 142 यानी कि अपरिहार्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस मामले में दिशा निर्देश तय कर रहा है। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सेपरेशन ऑफ पावर्स पर गौर किया, क्योंकि यह देखा जाता था कि जैसे ही सत्ता में कोई दल आता है या फिर कोई सरकार बनती है तो ऐसी स्थिति में प्रशासन उसके अनुरूप काम करता है और उसके अनुरूप काम करने के मुताबिक कई बार कानून को ताक पर रख दिया जाता है। तो इन स्थितियों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया है और इस फैसले में साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आर्बिट्रेरी एक्शन नहीं लिया जा सकता, ये पूरी तरह से असंवैधानिक है। और सेपरेशन ऑफ पावर्स का गौर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि सरकारें जो भी कार्रवाई करती हैं यानी कि उनको कानून के तहत कार्रवाई करनी है। अगर कानून का पालन कराने वाले ही कानून तोड़ने लगेंगे तो फिर कैसे चलेगा। सुप्रीम कोर्ट का कुल मिलाकर के निहितार्थ ये था फैसले में कि कानून का पालन कराने वाले ही कानून तोड़ने लगेंगे तो फिर न्यायपालिका को इस मामले में संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करनी होगी। और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दिशा निर्देश तय किए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि इस मामले में यह ध्यान रखा जाना जरूरी है कि कार्रवाई बुलडोजर की तभी होगी जबकि पूरी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। और इन दिशा निर्देशों में पीयूष जल्दी से एक बात क्लियर कर दीजिए, क्योंकि इस वक्त वो तमाम लोग जो टीवी 9 भारतवर्ष देख रहे होंगे वो इस सवाल का जवाब आपसे जानना चाहेंगे। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे घर हैं जो लाल डोरा इलाके में आते हैं, बहुत सारे ऐसे घर हैं जिनके नक्शे पास नहीं होते, और आमतौर पर हम देखते ही हैं कि जब कोई क्राइम हो जाता है या किसी पर कोई आरोप लग जाता है तो उसकी पड़ताल की जाती है कि भाई घर में क्या क्या कमियां हैं और उस आधार पर बुलडोजर चला दिया जाता है।
तो इसे एक बचाव के तौर पर भी प्रस्तुत किया जाता रहा है, अपनी दलील में बचाव के तौर पर राज्य सरकारें इस्तेमाल करती रही हैं, उस पर कैसे लगाम लग पाएगी? बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये तय कर दिया है कि प्रक्रिया क्या होगी अगर कोई अनाधिकृत कब्जा है, गैरकानूनी तरीके से कोई कब्जा किया गया है, चाहे वो संपत्ति सार्वजनिक हो या फिर सरकार की हो, तो इस मामले में सरकार को ये ध्यान रखना है कि उन्हें नोटिस जारी करना जरूरी है, 15 दिन का समय देना जरूरी है और इसके अलावा दूसरे पक्ष का पक्ष जानना भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि आपने नोटिस कर दिया और सामने वाले को रिसीव नहीं हुआ और आपने 3 नोटिस सर्व करने के बाद सीधा घर जाकर के तोड़ दिया या किसी भी संपत्ति का नुकसान कर दिया। तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने एक वैलिड पॉइंट को सामने रखा है कि आपको दूसरे का पक्ष जानना जरूरी है। हाँ। और जब ये स्थिति सामने होगी तो जाहिर सी बात है कि जब तक दूसरा पक्ष नहीं रख देगा तब तक कोई भी प्राधिकार इस मामले में एक्शन नहीं ले सकती है और बुलडोजर एक्शन लेने से और पहले आप जो बात कह रहे हैं ना पीयूष, इससे से जुड़ी ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त टीवी 9 भारतवर्ष की स्क्रीन पर हमारे दर्शक देख पा रहे हैं। नोटिस की जानकारी डीएम को दी जाए, यह सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया। एक बार फिर देखिए, घर गिराने से पहले 15 दिन का नोटिस देना जरूरी होगा, यह सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गाइडलाइन में साफ कर दिया है। रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भेजा जाए, 15 दिन का नोटिस देना जरूरी है। नोटिस में बताया जाए कि घर जिसके खिलाफ बुलडोजर एक्शन लिया जाना है वो कैसे अवैध है, नोटिस को घर की दीवारों पर चस्पा किया जाए। ये तमाम निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। 15 दिन का नोटिस देना जरूरी है, नोटिस की जानकारी डीएम को भी दी जाए, ये कहा गया है। घर गिराने से पहले 15 दिन का नोटिस देना जरूरी है।